हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम शेयर्स की बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कंपनी क्या है, कंपनी की कैपिटल जो है किस चीज़ में डिवाइड होती है, शेयर्स में डिवाइड होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेयर्स के टाइप क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी, a company is a voluntary association of person formed through law and for the purpose of carrying on some business. कंपनी में देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी है क्या। कंपनी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कुछ ये पर्सन्स का वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब अपनी इच्छा से एक समुदाय बनाया जाता है, जो कि क्या है, जिसको बनाया किसके थ्रू जाता है? लॉ के थ्रू। और जिसका पर्पज़ क्या होता है? कुछ कैरिंग आउट ए बिजनेस, एक बिजनेस को कैरी करना होता है। तो इसके अंदर हमें एक कंपनी की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगता है। फर्स्ट, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेकेंड, फॉर्म्ड थ्रू लॉ, एंड थर्ड, पर्पज ऑफ कैरिंग आउट ऑफ सम बिजनेस। नॉर्मली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कुछ इसके अलावा और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या है? फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के जो पर्सन्स हैं उनसे क्या होता है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उनका एक दूसरे से कोई अलग पहचान होती है। सेकंड क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब जो इसके कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स इसके शेयर होल्डर के रूप में होते हैं, वो शेयर होल्डर कि किसी भी डेथ, शेयर होल्डर की कोई अगर डेथ होती है, किसी की एंट्री होती है, तो उसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने 10 रुपए के 100 शेयर खरीदे हैं, तो कंपनी के जो प्रति उसकी जो लायबिलिटी है वो केवल कहाँ तक होगी? 1000 रुपये तक ही होगी। इसे हम आगे शेयर जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसे डीपली पढ़ेंगे। फोर्थ इसकी है कॉमन सील। कंपनी के सारे ऑफिशियल जो सिग्नेचर है वो कॉमन सील के रूप में होते हैं। इसकी जो ऑफिशियल सिग्नेचर है, कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर एक कॉमन सील के रूप में होते हैं। इसके सारे काम डायरेक्टर के द्वारा किए जाते हैं कंपनी की, और वो डायरेक्टर एक क्या यूज़ करते हैं? कॉमन सील यूज़ करते हैं। उनके डायरेक्टर बहुत सारे होते हैं, तो उनका एक कॉमन सील के रूप में एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, वही यूज किया जाता है। फिफ्थ, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कुछ इसकी क्या है? कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के टाइप 2 है, प्राइवेट,
कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट, अब हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अंदर डिफरेंस को रीड कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। फर्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम मैंने इसमें कितने बताए थे आपको स्टार्टिंग में, इसकी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी में मैंने बताया था आपको मिनिमम कितने हैं 7 एंड मैक्सिमम के लिए इसमें नो लिमिट। सेकेंड पॉइंट इसमें डिफरेंस के लिए हम बता सकते हैं इन्विटेशन, इन्विटेशन टू द पब्लिक, कि प्राइवेट जो एक प्राइवेट कंपनी अपने जो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए वो पब्लिक को इन्विटेशन इसमें पब्लिक प्राइवेट कंपनी के द्वारा इशू नहीं किया जाता, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती है। ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, ट्रांसफ़र। इसके लिए हम कह सकते हैं इसमें क्या है, इन्विटेशन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर द शेयर्स टू द एनी पर्सन। लेकिन जो एक पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को के ट्रांसफ़र करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। तो इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, शेयर्स पर क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, जो एक प्राइवेट कंपनी है वो अपने नाम के लास्ट में क्या वर्ड यूज करती है, एक प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। प्राइवेट लिमिटेड, अगर किसी कंपनी के नाम के अंत में अगर हम देखें कि प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा हुआ है तो हम जान जाएंगे, क्या इसके नाम से ही पता लग जाएगा कि वो कौन सी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी अपने नाम के अंत में क्या वर्ड यूज करती है, ओनली लिमिटेड वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अब हम केवल इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए एंड थैंक्स।